अभी तो जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो तेरे इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापने को पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से अभी पूरा नापने को आसमान बाकी है, तो एसएससी जेई 2025 के अंदर भी 20 दिन बचे हैं और इस 20 दिन के अंदर रीजनिंग को नापना पूरा अभी बाकी है आप लोगों के लिए। तो रीजनिंग के ये 50 नंबर आपके सिलेक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और हम बात करेंगे उस मास्टर प्लान के ऊपर कि किस तरह से हम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने मार्क्स को यहां पर अपने पूरी तैयारी को डिजाइन करें कि हमारे मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स के अंदर ला सके। तो इस पूरे 20 दिन की कहानी के ऊपर मैं पूरा डिटेल में बात करने वाला हूं, तो ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, अंत तक बने रहें, आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर इन 20 दिन के अंदर, उससे पहले हमें क्या क्या चीजें, देखिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सबसे पहली चीज हमें आपको समझानी है मुझे। देखिए सबसे पहली चीज तो देखिए, आपने अपना सिलेबस रीजनिंग का कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हमें केवल प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, और वो भी प्रैक्टिस किस तरह की, मिक्स्ड प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। और वो भी दो तरह की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं यहाँ पर, आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज जो है उनको लगाना है। 50 क्वेश्चंस की जो आपके जो टेस्ट सीरीज है उन्हें आप लगाएं, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उन्हें लगाएं। और यहां पर बस आपको इतना ही करना है कि 50 में से आपके ऑन एन एवरेज 50 में से ऑन एन एवरेज आपके अगर 43 टू 47 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है कि भैया टाइम आपका 37 से अगर 40 मिनट ऑन एन एवरेज आ रहा है, तो यानी कि वेल एंड गुड है। ये आपकी आइडियल कंडीशन होगी एक सिलेक्शन के लिए, रीजनिंग के लिए। तो पहली चीज ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इस 20 दिन में इसको किस तरह से हमें अचीव करना है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। अगर ये आ रहा है तो आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहें, उसे जारी रखें। नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले ये चीज देखें कि किस जगह पर दिक्कत आ रही है। किस जगह पर दिक्कत आ रही है मतलब कि आपका कौन सा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप जब टेस्ट दे रहे हैं, तो कौन सा ऐसा चैप्टर है उसे रेक्टिफाई करें कि उस चैप्टर के अंदर कहां दिक्कत आ रही है। देखिए टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शाम को आपके 8 बजे डेली वाईटी के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर रीजनिंग का 1.5 घंटा प्रैक्टिस हम यहां पर कर रहे हैं। 20 दिन 20 सेट जो है मैं यहां पर करवा रहा हूं, तो ये 8 दिन आप जो, ये 20 दिन जो है 8 बजे आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ में इसी के साथ में आपको बता दूं कि हमारे ऐप के ऊपर रीजनिंग की सारी शीट्स हमने अपलोड कर रखी है, वो भी एकदम फ्री। रीजनिंग की सभी शीट चैप्टर वाइज जो है वो आपकी अपलोड कर रखी है, वो भी एकदम फ्री। स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहां पे रीजनिंग की सारी शीट्स आपकी अवेलेबल है। अब आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप टेस्ट दे रहे हैं और आपको पता चलता है कि नहीं यार मेरे जो है ना सीरीज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है बेटा कि आपको ऐप पे जाना है, सीरीज की शीट को डाउनलोड करना और सीरीज के क्वेश्चन, स्पेशली सीरीज के क्वेश्चन लगाने। मतलब कि सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाने की बजाय आप उन चैप्टर को रेक्टिफाई करें अपनी प्रैक्टिस के दौरान और टेस्ट के दौरान। प्रैक्टिस से आपको अच्छे क्वेश्चन से मुखातिब करवा रहा हूं मैं, तो आपको ये पता चल रहा है कि यार ऐसा भी चीज है, ये भी चीज है, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे को नया सीखने को मिल गया, ये भी सीखने को मिल गया। टेस्ट में आप उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, यहां आप अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, और यहां अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। यानी दोनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। किसी एक को छोड़कर आप एक को पकड़ेंगे तो अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। यहां पॉलिश हो रही है और यहां उसको चेक किया जा रहा है। तो टेस्ट भी देना है और प्रैक्टिस भी डेली करनी है। हाँ, जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही है उस चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड करें और उस चैप्टर की पीडीएफ के 50-60 क्वेश्चन लगा लीजिए। क्वेश्चन सही होने लगेंगे, अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा और फिर से वापस इसी प्रोसेस के ऊपर आप आ जाइए। तो ये आपके 50 नंबर की जो कहानी है, उसमें आपके 43 से 47 मार्क्स, ऑन एन एवरेज 45 मार्क्स अपन पकड़ के चलते हैं कि 45 प्लस का टारगेट आपको बनाना है। 45 के आसपास अगर आप आ रहे हैं तो दैट मींस आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लगभग आपको 37-38 मिनट लग रहे हैं सॉल्व करने में, तो मतलब आपका टाइम भी जो है वो आपने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है, क्योंकि जितना टाइम आप यहां बचाओगे उतना ही टाइम आपके टेक्निकल के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये छोटी सी चीज है, मास्टर प्लान जो है वो यही है। मेरा अनुभव जो आप लोगों के सामने मैंने रखा वो यही कहता है कि आपका प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज यहाँ पर अभी इस 20 दिन के अंदर आपको इसी के ऊपर ध्यान देना है।
जिस चैप्टर के क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके उसके 50-60 क्वेश्चन मिला दीजिए, 40-50 क्वेश्चन करते वापस इसी प्रोसेस पे आ जाइए, फिर जहां दिक्कत आ रही है उसी का चैप्टर डाउनलोड करके उसकी पीडीएफ को क्वेश्चंस को कर लीजिए। यही चीज को फॉलो करना है, दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं करना है। डेली का एक टेस्ट दीजिए, 30 से 35 मिनट आपके 40 मिनट का एक टेस्ट होगा, और लगभग 1-1.25 घंटा जो यहाँ प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं वाईटी के ऊपर ये कर लीजिए, दैट्स इनफ फॉर द रीजनिंग। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। पढ़ रखा है रीजनिंग के अंदर, ऐसे कोई फॉर्मूलाज है नहीं जिनको आपको रटना है, याद करना है, ऐसे कुछ भी फॉर्मूलाज नहीं है। बस हाँ, सिलॉग्स के चैप्टर को देख लेना, ताकि वहां पर कुछ नियम्स है, जो आपके रूल्स है, उनको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। वहां पर आपको जरूरत पड़ सकती है रिवीजन की, तो सिलॉग्स वाले चैप्टर में रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो उसके अंदर रिवीजन की आवश्यकता है। बाकी किसी भी चैप्टर के अंदर आपको जरूरत नहीं है रिवीजन करने की, किसी भी चैप्टर में आपको जरूरत नहीं है रिवीजन करने की, है ना। बाकी सब प्रैक्टिस से आप मजबूत कर सकते हैं, केवल सिलॉग्स की थ्योरी को वापस जरूर पढ़ लेना। यही आपको मैं समझाने के लिए आया हूं, और मैं आई होप आपको ये समझा पाया हूंगा कि आपको इस 20 दिन के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बहुत अच्छे से आपको पता चल गया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा, आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगा पाएगा। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।